जोर की कहो आमीन। तारीफ पूछिए। हालेलुया। एक कलाम मैं यशायाह की किताब से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, 43 अध्याय से 24 में लिखा है कि परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। सब कहो आमीन। परमेश्वर का वचन यहां बताता है कि तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया और अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। यहां किसके बारे में बात हो रही है? किसके पाप? आपके और मेरे पाप किस पर लाद दिए गए? प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए। हालेलुया। यीशु मसीह पर आपके पाप डाले गए हैं, मेरे पाप उसके कांधों पर आए हैं। यहां पर लिखा है कि मैं अपने आप को थका हुआ देखता हूं। हमारे अधर्म के कारण प्रभु यीशु मसीह थक गए थे। आपको याद है कि यीशु मसीह को जब क्रूस उठाने के लिए बोला गया तो प्रभु क्रूस उठा के फिर गिर गए। फिर बेगार पर शिमोन कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसने क्रूस उठा के वो कैलवरी तक लेकर गया। क्या प्रभु में ताकत नहीं क्रूस उठाने की? बाइबल में लिखा है हमारे अधर्म के कारण प्रभु के ऊपर इतना बोझ आ गया, लेकिन फिर भी उसने हमारे बोझ को उठा लिया। फिर लिखा है कि मैं वही हूं। कौन है वो? जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता है। परमेश्वर के प्यारों, हम अपने पापों के कारण तो नरक की आग में जा सकते थे, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का फजल हुआ कि वो हमारे लिए ठीक समय पर क्रूस पर मर गया। और जब हमने विश्वास किया, वो हमारे लिए मरा और जी उठा। उसके अनुग्रह से हमारे पास सुसमाचार पहुंचा। हमने विश्वास किया, आपकी आत्मा मेरी आत्मा बची। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सुसमाचार ये बड़े मुश्किल से हम लोगों तक पहुंचा है, बड़े कठिनाई से हम लोगों तक पहुंचा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके अनुग्रह के कारण अभी भी आप उद्धार को नहीं समझ पाए क्या? जिसने उद्धार को पाया है वो उद्धार को समझता है। उद्धार का मतलब है कि आप नरक की आग में नहीं जाने वाले हो। इस दुनिया को जब छोड़ोगे आपको परमेश्वर के घर में जगह मिलेगी, प्रभु के राज्य में जगह मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखो कि कभी प्रभु से अपने आप को अलग मत करो। मृत्यु तो सत्य है, ये आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन अगर आपकी आत्मा ने उद्धार पाया है, कोई बोले मेरी आत्मा ने उद्धार पाया है। उद्धार, साल्वेशन। यीशु मसीह इस जगत में क्या करने आए? साल्वेशन देने के लिए आए, उद्धार देने आए। आज भी आप देखो लोग सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते जा रहे हैं, भारी बोझ कांधों पे लेके चल रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने हमारे बोझ को उठा लिया। आप फ्री हो, आपको कुछ कांधे पे उठा के चलने की जरूरत है। There is no need to carry any heavy burden on your shoulder. आपके शोल्डर फ्री है आज। कोई बोले मेरे शोल्डर फ्री है, बोलो मेरे कांधे फ्री है, मेरे शोल्डर फ्री है, मेरे कंधे फ्री है, मेरा बोझ प्रभु ने उठा लिया। समझ रहे? आपको बोझ उठा के चलने की जरूरत नहीं, सैकड़ों किलोमीटर अभी चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं कि मेरी कोई विश पूरी हो जाए, मेरी कुछ इच्छा पूरी हो जाए। बाइबल में लिखा है ये कांधा में बोझ उठा के चलने से विश पूरी नहीं होगी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितना फ्री कर दिया परमेश्वर ने आपको। ये भक्ताई नहीं है,
कि आप ऐसी भक्ति करें फिर लोगों को पीट पाट दे। भक्ताई ये है, असली भक्ति ये है कि आप अपने पाप को छोड़ें, आप अपने गुनाह को छोड़ें, आप अपने अधर्म को छोड़ें और सच्चे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को सौंप दें और उसके पीछे पीछे चले। हालेलुया। क्या लिखा है कि मैंने तेरे अधर्म को अपने कंधों पर ले लिया। आपके कंधे फ्री आज, फिर क्यों बिजी रखते हो इन्हें चिंता करके? फिर क्यों आप आज भी इन कांधों को तोड़ के रखते हो? ये बात समझ रहे हैं, आपके हैवी लेडन को परमेश्वर ने ले लिया। आपका हैवी पेन, हैवी सिकनेस, आपके बोझ आपको परमेश्वर ने फ्री कर दिया। कोई बोलो मुझे प्रभु ने फ्री करा है, मुझे प्रभु ने फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं ये कौन है? वो प्रभु है जो तेरे लिए क्रूस पे मरा। वो क्रूस पे मर के जिंदा हो गया। आज वो जिंदा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, विश्वास करने से। दो चीजें, अनुग्रह, उद्धार। अनुग्रह से उद्धार हुआ, पहली चीज अनुग्रह, और दूसरा क्या है? आपका विश्वास। इधर देखो मेरी तरफ, क्या करोगे इनको देख के? मेरी बात सुन रही हो? वचन आपके पास पहुंचा, ये अनुग्रह है। अभी आप वचन सुन रहे हो, आ गए, आधा सुनूंगा, आधा घर जाके मैं जा रहा हूं, मैं घर जा रही हूं, अगले संडे नहीं आऊंगी, इस संडे नहीं आ रही, उस संडे नहीं आ रहे। आपको अनुग्रह आपने वेस्ट कर दिया। आपने अनुग्रह क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। वेस्ट समझ देना, कूड़ा कर दिया। अनुग्रह हुआ है। बच्चों ध्यान से सुन लो, क्या सिखाया मैंने तुम्हें? ध्यान से सुनो। अनुग्रह आप पर हुआ है। कैसे हुआ अनुग्रह? अनुग्रह कैसे हुआ? अनुग्रह कैसे हुआ? हेलो, अनुग्रह कैसे हुआ? बैठ के बता दो, क्या समझते हो? अनुग्रह कैसे हुआ? अनुग्रह कैसे हुआ? अनुग्रह ऐसे हुआ कि मुझको सुसमाचार दिया गया। ये अनुग्रह, वचन सुन रही हो, ये अनुग्रह है। लोग नहीं सुन रहे, आप सुन रहे हो, ये अनुग्रह। दिस इज द ग्रेस। लोग नहीं सुन रहे, आप सुन पा रहे हो। लोग पहुंच नहीं रहे, आप पहुंच पा रहे हो। आपकी तालियां, हमें ऊंचा लंबा विश्वास। वचन का पहुंचना अनुग्रह को दिखाता है। कितने आपके घर में कितने लोग ऐसे जिन्होंने वचन सुना ही नहीं? चलो घर में आपने सुना दिया हो, रिश्तेदारों में कितने हैं? आपके कितने यार दोस्त है पुराने, सुना नहीं उन्होंने? रोड पे कितने चलने वाले लोग हैं, सुना नहीं? आपकी दुकान पे कितने लोग आते हैं जो सुनते नहीं है? आपने सुना। सुनना परमेश्वर की ग्रेस को दिखाता है। वचन का आप तक पहुंचना परमेश्वर की ग्रेस को दिखाता है। वचन आप तक पहुंचा है, ये परमेश्वर की ग्रेस है जो आपको ढूंढती हुई आई है कि आपको सुसमाचार दिया जाए। ग्रेस का आना प्रभु के हृदय को दिखाता है। हृदय बताता है इस तक वचन पहुंचाओ। मैं चाहता हूं ये नरक की आग में ना जले। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह आप तक आया क्योंकि वचन आप तक पहुंचा। हालेलुया। सुसमाचार आप सुन पाए, किसकी वजह से सुन पाए हो? किस वजह से सुन पाए हो? अनुग्रह की वजह से। आप सुसमाचार सुन पाए, किसकी वजह से सुन पाए हो? सुसमाचार पर विश्वास कर पाए, सुन पाए, किसकी वजह से? अनुग्रह हुआ। तुम्हारे रिश्तेदारों में सब पर हुआ, तुम्हारे मोहल्ले में सब पर हुआ, सब पर हुआ, तुम्हारे 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 दोस्तों में, जानकारों में सब पर हुआ। आपके काम, जहां आप काम करते हो, सब पर हुआ है क्या? आपके गांव में सब पर हुआ? हालेलुया। अब एक सेकंड के लिए सोचो, आप पर क्यों हुआ? तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान,
मैं जो पहले मुर्दा था, उसमें डाली उसमें जान, क्यों ना बोलूं पीछे से भाई तेरी जय जयकार, बहने क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। आवाज उठाओ, गाओ जय जयकार, गाओ जय जयकार, हाथ हिलाते हुए गाओ, अच्छे लग रहे हो आप, समझ रहे हो? हाथ नीचे करो। और पे नहीं हुआ, आप पर हुआ, क्योंकि परमेश्वर को आपके जीवन से अपनी जय जयकार करानी थी। हालेलुया। आज समझ रहे हो मेरी बात? आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा लेनी थी। ये परमेश्वर को भाया, ये प्रभु को भाया कि आप तक सुसमाचार पहुंचे। सुसमाचार का सुनना और आप तक पहुंचाना, ये क्या चीज को दिखाता है कि आप पर क्या हुआ है? क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। तारीफ करो प्रभु की, अनुग्रह हुआ है। अब देखो, बहुत लोगों को हमने सुसमाचार दिया, सुनाया, क्या सब विश्वास करते हैं? सब पर अनुग्रह हुआ, लेकिन सब पे अनुग्रह काम नहीं कर पाया। अनुग्रह व्यर्थ भी हो जाता है। अनुग्रह क्या हो जाता है? व्यर्थ भी हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अनुग्रह क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। कि भाई अनुग्रह व्यर्थ हो गया, सुना, विश्वास नहीं किया। सुसमाचार को सुनना और विश्वास ना करना, अनुग्रह व्यर्थ। इसलिए वहां पर दूसरी चीज बोली गई, वो है विश्वास। यानी कि तुझ पर अनुग्रह हुआ और जब तूने विश्वास किया, तेरा उद्धार हो गया। केवल अनुग्रह काफी नहीं है। परमेश्वर की तरफ से क्या हो रहा है और आपकी तरफ से, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तरफ से क्या हो रहा है, आपकी तरफ से है? दोनों हाथ से ताली बजती है? एक से बजती है क्या? एक से बजती है, एक से थप्पड़ बजता है। दोनों हाथ से क्या बजता है? ताली बजती है, हैं? अपने पड़ोसी के साथ ऐसे ताली बजाओ। अनुग्रह और विश्वास। हालेलुया। फिर से दो पड़ोसी को करो, अनुग्रह और विश्वास। आप समझ रहे हैं? बजा के नहीं ताली? कैसे बजी? इधर से और उधर से, दोनों तरफ से बजी है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आपने विश्वास किया, आपका उद्धार हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? बाइबल में लिखा है अनुग्रह और विश्वास। अब आपने विश्वास क्या करा? मैंने यह विश्वास करने के मुझ पापी के लिए प्रभु क्रूस पे मरा। आमीन। गलती से भी प्रभु में आके दोबारा पीछे बैक मत होना, ले भाई मैं दोबारा फिर अगरबत्ती जलाऊंगा, नहीं। जब प्रभु में आ गए तो फिर प्रभु में आगे बढ़ो। पीछे चल के कोई सही चल सकता है? ऐसे पीछे मैं देखो यहाँ हूं और मैं पीछे बिना देखे ऐसे चलता जाऊं, चलता जाऊं, चलता जाऊं, मुझे पता ही नहीं क्या है मेरे पीछे। टक्कर हो सकती है, चोट लग सकती है मेरे को। परमेश्वर ने आंखें यहाँ लगाई है कि यहाँ लगाई है? कहाँ लगाई है? बता ना भाई, कहाँ लगाई है? तुम्हारी आंखें कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ है? आगे है ना, सबकी आगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट प्रभु ने नहीं किया। सबकी आंखें कहाँ लगी है? आगे क्यों लगी है? आगे क्यों लगी? बहना खड़े होकर बताना। कितनी भैंस है तुम्हारे घर में? दो। दोनों भैंस की आंखें आगे है कि पीछे है? आगे है। क्यों प्रभु ने आंखें आगे दी? आगे देखने के लिए। अगर भैंस को पीछे लगे तो भैंस ऐसे चलती है, पीछे चलती ना, आंखें पीछे होती तो। लेकिन प्रभु ने उसे कहा कि आगे देख। जानवरों को भी परमेश्वर ने कहा कि आगे देखो। जानवर आगे चल रहे हैं, इंसान क्या चल रहे हैं? पुट्ठे चल रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब आंखें आगे दिए तो आगे बढ़ो।
प्रभु में आ गए हो तो फिर प्रभु में आगे बढ़ो, शैतान में क्यों आगे बढ़ रहे हो? बैठ जाओ, तारीफ उसी करो। हालेलुया। ये बात समझ जाओ कि प्रभु ने आपको आंखें आगे दी है आगे बढ़ने के लिए। पौलुस क्या कहता है? मैं निशाने की ओर, बोलो जनक दुलारी बोल, इधर देख के बोल, मैं निशाने की ओर क्या कर रहा है? नैन्सी क्या करती है? निशाने की ओर क्या करेगी? दौड़ा चला जाता हूं। ऐसे दौड़ा दौड़ा जा, दौड़ा जा, दौड़ा जा, दौड़ा जा, दौड़ा। निशाना दिखता है उसे। आपको क्या दिखता है? शराब की बोतल, बीड़ी का बंडल, कुबेर की खैनी, नौकरी, दुकान, क्या दिखता है आपको? आपको क्रूस दिखना चाहिए। मैं यीशु की ओर, यीशु की ओर। एक दिन सब कुछ, बोलो एक दिन सब कुछ, फिर तू पूछो अपने पड़ोसी से, फिर तू बंदेया, ऐसे बोलो, फिर तू बंदेया कित जावेगा, बोलो कित जावेगा। वो पूछो अपने पड़ोसी से, बोलो कित जावेगा। एक पड़ोसी विश्वास में कम है भाई, बोला सुन सुन बोल भाई, अभी लंबा जीना है। वह लंबे जीने की तो बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई लंबा जी ही नहीं सकता, वहां लंबा जीना। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सो ये बात ध्यान रखो कि आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, निशाने की ओर दौड़ते जाना है। जीवन के आखिरी सांस तक सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार में बने रहो और प्रभु की महिमा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी मुश्किल से पहुंचे आप तक, बड़ी मुश्किल तक पहुंचा। ये मिशन राजधानी में हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 5 देशों तक ये जो सुसमाचार हम लेके गए, आपको क्या लगता है कितना आसानी से गए हैं? बहुत मुश्किल से। और आपको लगता है कितना इसमें पैसा लगेगा? लगभग 10 लाख रुपए हमने लगाए इसमें, सिर्फ ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 8 से 10 लाख रुपए हमने इसमें खर्चा है, केवल इसी पे। परमेश्वर के काम के लिए हमें 10 लाख का 10 करोड़ों, 100 करोड़ों, अरबों, खरबों कुछ भी देना पड़ेगा। अगर जो हमारे पास है वो परमेश्वर के लिए है। इसी प्रकार जब आप अपनी भेंट बोलते हैं, अपने दशमांश बोलते हैं, जो आप दे बेस्ट दिया करो, रो के मत दिया करो। फटा पुराना नोट नहीं डाल दिया, ले डाल दिया। 40 रुपए में तो आप ऑटो पकड़ के आते हो और जाते हो, ऑफरिंग 10 रुपए डालते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रभु से बढ़ा तो फिर ऑटो वाला वही 40 रुपए लेके जा रहा है, आप प्रभु को 10 रुपए देके जा रहे हो। हालेलुया। 10 रुपए आप तब देना जब आपकी जेब में केवल 10 रुपए है, फिर वो आपके 10 रुपए 10 करोड़ है। हालेलुया। यानी कि बेस्ट आपसे परमेश्वर के लिए क्या होना है? निकलना है। मैं पूछ रहा हूं बहन, बच्चे क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? बोले जी ऑटो में पैसे ज्यादा लगते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑटो में पैसे लग रहे हैं। मैंने कहा कि 1 घंटा पहले निकलो घर से, पैदल आ जाओ। कुछ समय पैदल आओगे, फिर परमेश्वर तुम्हें अपने आप इंतजाम करके लेकर आएगा। अच्छा है अगर तुम पैदल चल के आओगे तो कुछ तुम्हारा बॉडी और मजबूत हो जाएगी। पैदल चलने से आप कमजोर नहीं होगे, मजबूत हो जाओगे। मुझे मालूम है ये चर्च दूर है शहर से, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? प्रभु के लिए पैदल चल के आना है तो मैं पैदल चल के आऊंगा, लेकिन मेरे घर का एक एक अंग खुदा के भवन में पहुंच के उसकी महिमा करेगा। हालेलुया। नहीं छोड़ना। हालेलुया। किसी रीति से सभा मिस नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से आप तक सुसमाचार पहुंचा है, ये व्यर्थ जाना चाहिए? अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अभी परमेश्वर की महिमा आपने अपने जीवन में बहुत करनी है। लंबी लाइफ को जीते हुए लंबी ब्लेसिंग्स को टच करना है,
बड़ी हाइट्स को टच करना है, बड़े लोगों के लिए उद्धार का कारण बनना है, बड़े लोगों के लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनना है, बड़े लोगों के लिए चमत्कारों का कारण बनना है, बड़े लोगों के लिए गवाही आपके द्वारा परमेश्वर निकाले, आपकी गवाही लोगों को प्रभु में खींच के लेकर आए। हालेलुया, आमीन, ऊंचा लंबा आमीन। अब सोच रही है टाइम हो गया, आज सभा नहीं खत्म हुई भाई, 3 बज गए। प्रेज द लॉर्ड, मुझ पर अनुग्रह एक्स्ट्रा हो रहा है आज, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस हफ्ते मुझे कुछ एक्स्ट्रा ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। ये चर्च वो है ही नहीं कि टाइम देख के करें। यहाँ आत्मा की अगुवाई में पहले 2012 से लेके 2025 तक कभी हमने टाइम नहीं देखा, चलते रहे। हालेलुया। राही चलता जा, अपने सुन पे खड़े होके, राही चलता जा, जब